देखो बच्चों, इसमें फाइनल टर्म के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और 9th का सिलेबस है ये फाइनल टर्म का। तो इसमें आपकी चारों बुक्स का सिलेबस है। तो पहले बुक्स देख लेते हैं। देखो, बुक्स हैं हमारी चारों, ठीक है। ये चारों बुक्स हैं। ये आपकी सिविक्स की है। सिविक्स की बुक है ये आपकी। ये आपकी सिविक्स की बुक है। सिविक्स। ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है। जियोग्राफी है, ठीक है। ये आपकी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैं उसके आगे सिलेबस को समझाऊंगा, ठीक है। और ये आपकी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। तो ये चार बुक्स को देख लो ध्यान से, इनके चित्र को देख लो कौन कौन सी बुक है। देखो, ज्योग्राफी में इसमें पेड़ पौधे, इसमें रेगिस्तान दे रखा है। इसमें राजनेताओं के बारे में दे रखा है इस बुक्स के अंदर, ठीक है। इसमें अर्थशास्त्र, देखो किसान दे रखा है। किसान क्या क्या काम करता है, देखो इसमें बच्चे, स्त्रियां किस तरीक़ा से काम कर रही हैं, तो इसके बारे में दे रखा है शास्त्र के अंदर। और इसके अंदर क्या है, इतिहास के बारे में दे रखा है कि किस प्रकार से क्रांति हुई थी। देखो, इसमें इंडिया के जो राजनेता हैं, देखो इसके बारे में देखो, महात्मा गांधी है, इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ये समकालीन विश्व और भारत के साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चार बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो सिलेबस को, मैं सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीक़ा से समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस है, तो पहला आपका समकालीन भारत का पढ़ेंगे, ज्योग्राफी वाला, ठीक है। उसको समझ लेते हैं पहले, जियोग्राफी का समझते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है क्लाइमेट, जलवायु वाला है। हिंदी में बोलते हैं जलवायु और इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। और दूसरा पाँचवा चैप्टर है इसी का। चौथा चैप्टर आ रहा है, पाँचवा छठवां आ रहा है, ठीक है। इसमें से नेक्स्ट चैप्टर है इसका, पाँचवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है। और ये मैप से संबंधित आ रहा है, इसमें मैप से क्वेश्चन आएगा। इसमें से इसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो इसमें मैप से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और पेपर में भी क्वेश्चन नॉर्मल आ सकता है, ठीक है, मैप्स के अलावा। और छठवां क्वेश्चन टॉपिक है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या वाला। जनसंख्या हम पूछेंगे, हम जनसंख्या घनत्व क्या होता है ना, पॉपुलेशन में उसकी कितनी है, किस देश की ज़्यादा है, किसकी कम है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपका नेक्स्ट बुक्स है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे सिविक्स कहते हैं। तो सिविक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पॉलिटिक्स, नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा नेता प्रधानमंत्री क्या होता है उनके बारे में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तीसरा टॉपिक आ रहा है इसमें यूनिट 3, जिसमें क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति, ठीक है। जिसमें हम चुनावी राजनीति, कौन से नेता का, कौन सा संस्थाओं का चुनाव जो होता है, किस प्रकार से डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, या कौन सी संस्था चुनती, जनता क्या होती है, ठीक है, जनमत क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फोर्थ यूनिट है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को कामकाज। मैंने बताया था व्यवस्थापिका क्या होती है, उसके कामकाज क्या होते हैं। लोकसभा क्या होती है, उसके कामकाज क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका संस्थाओं का कामकाज वाला चौथा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका डेमोक्रेटिक राइट्स, आपके अधिकार क्या हैं, लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं, लोकतंत्र की क्या परिभाषा है उसकी, ठीक है। अधिकार क्या, राइट्स क्या हैं लोकतंत्र में, जैसे हमारे समानता के अधिकार हैं, राइट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। क्या क्या लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, चुनाव में भाग लेना या मतदान देना, ये सारी चीज़ क्या होते हैं,
ये अधिकार होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आपकी नेक्स्ट बुक है भारत और समकालीन विश्व, ये हिस्ट्री वाली बुक है, ठीक है। कौन सी बुक है ये? हिस्ट्री की, हिस्ट्री की बुक है। इतिहास किसके बारे में पढ़ते हैं? इतिहास के बारे में, जिसमें भारत का इतिहास और समकालीन विश्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आपका जो इसमें टॉपिक जो आ रहा है, दूसरा टॉपिक आ रहा है कौन सा टॉपिक आ रहा है? हाँ, इसमें आपका दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक आ रहा है, इसमें चौथा टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। यूरोप में समाजवाद, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है जिसमें नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है, जिसमें नासीवाद और हिटलर का उदय, ठीक। इसको भी बारे में पढ़ेंगे हम, मैंने पढ़ा भी आया है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, और मैं इसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। और चौथा टॉपिक आ गई फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनीज, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ठीक है। वन्य समाज पर उपनिवेशवाद का क्या असर हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जंगलों को काटना, ज़रूरत पड़ी थी, उसने रेलवे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो उसमें स्लीपरों का वनों को काटा गया था, उन्होंने अपने हितों के लिए वन्य जीवों को प्रभावित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। आपका दो, इसमें से दो टॉपिक आ रहे हैं अर्थशास्त्र में से, तीसरा और चौथा। तो इसमें पॉवर्टी एज एन चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, गरीबी क्या होती है, कौन सी गरीबी कहा गया है, गरीबी कितनी हम मापते हैं, किस आधार पर मापते हैं, इसमें कैलोरी, किलो कैलोरी के आधार, एनर्जी के आधार पर मापते हैं ना, उसमें लिखा गया है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, आपके लिए अनाज वगैरह मिलता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, ये खाद्य सुरक्षा के अंदर आता है, ठीक है। कौन से लोग, कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से प्रभावित हैं, और किसको खाद्य सुरक्षा में मजबूती है, तो इसके बारे में हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे टॉपिक हो गए, ठीक है सारे। तो कौन कौन से टॉपिक फाइनल टर्म में आ रहे हैं SST के अंदर, ठीक है। अब देखो मैप्स के बारे में बताता हूँ मैं कि मैप्स में क्या आ रहा है। देखो देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आपके सेकेंड उसमें आ गया था, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला तो आपको मिड टर्म में, सॉरी, मिड टर्म में आ गया था। अब देखो हम जो पढ़ेंगे, एक तो यहाँ है सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन क्रांति, ठीक है। तो इसके बारे में हम इनको ध्यान रख लेना, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर, ठीक है। तो कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, टर्की, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप में। और दूसरा एलाइड पावर फ्रेंच, इंग्लैंड, रसिया और USA, ठीक है, इनको भरने के लिए आ सकता है ना। और इसके बाद है आपका नाजिम एंड हिटलर, हिटलर से संबंधित आ सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था इस समय पर, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इसमें तो एलाइड पावर, ठीक है, और सेंट्रल पावर थे, और इसमें क्या है, चेंज हो जाते हैं कुछ देशों के, ठीक है। जैसे जर्मनी तो एक ही था इसमें, जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, इटली हो जाती है, टर्की और उसके कुछ भाग मिला करके इसमें इटली का भाग और जापान मिल जाता है, इसमें एक्सिस पावर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और एलाइड पावर तो ये थे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, फ्रेंच, USSR और USA, ठीक है। तो ये आपको भरने के लिए आ सकते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में और सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में भी पूछ सकता है। और ज्योग्राफी में से, ज्योग्राफी में से पूछेगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर तो आ चुका है, ठीक है। देखो इसमें से पूछेगा, एक तो मैंने बताया था आपका जो 5 चैप्टर है वनस्पति और वन्य प्रणाली, इसमें से पूछेगा, ठीक है। चैप्टर 5 में से, एक तो चैप्टर 5 में से पूछेगा, ठीक है।
और किस में से पूछेगा आपका जैसे आपके क्लाइमेट में से पूछ सकता है, ठीक है। कौन सी वर्षा कहाँ पर होती है, मानसून की वर्षा पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है, जैसे मानसीराम, ठीक है। जैसे इंडिया का ये नॉर्थ ईस्टर्न भाग है जो मानसीराम, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में पड़ता है जो मानसीराम, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। और पॉपुलेशन के बारे में पूछ सकता है कि जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है, जैसे यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है। और ये आपका जैसे नदी के बारे में भी पूछ सकता है, कुछ नदी के बारे में भी आ सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन कौन सी है, इंडस नदी कौन सी है। सिंधु नदी के बारे में भी पूछ सकता है, गंगा नदी के बारे में, यमुना नदी के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ये आपके मैप्स के बारे में, और उसको चैप्टर को ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। 6 चैप्टर है वो, 5 चैप्टर है उसका क्लाइमेट वाला, ठीक है। क्लाइमेट वाला है, क्लाइमेट से नीचे है वनस्पतिक, देखो हीरा, इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और मैप्स के लिए, क्योंकि मैप्स में ये वनस्पति पूछ सकता है, कौन सी वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, या वन पाए जाते, फॉरेस्ट कौन से पाए जाते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है। कौन सी जीव जंतु से संबंधित है, तो मैप्स में पूछ सकता है। तो इसको मैंने समझा दिया है, और जो चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। और सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, ठीक है, जिससे क्या और भी वीडियो क्रम वाइज आती रहेंगी, ठीक, चैप्टर वाइज। मैंने आपके लिए ये सिलेबस के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है, नहीं आए समझ में तो और पूछ सकते हैं।